सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम का बेसिक्स की नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होती है मतलब रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से नंबर्स उनमें आते हैं, वो सब चीज़ें अपन ने बेसिक्स पढ़ी थी, जो कि अपन ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके थे। वो सभी चीज़ें मैंने रिवाइज़ करवाई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम क्लास 9 का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स अपने को इसमें बताना है। ओके, इसमें ये ट्रू है या फॉल्स है ये अपने को सिर्फ बताना, और इसका रीज़न भी अपने को देना है कि रीज़न क्या है, अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो दे रखा है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो क्या हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है क्या? तो देखो, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से लेकर स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर है क्या? तो येस, नो, क्योंकि ये जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो सभी होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बट हाँ, अगर ऐसा बोले कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो यस, अपन यहाँ पे इसको ट्रू बोल सकते हैं। बट ये वाला जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसीलिए अपन इसको फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन ये रीज़न लिख सकते हैं कि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, therefore every whole number is not a natural number। ओके, तो पहला जो है वो हो गया फॉल्स। ओके, उसके बाद में सेकंड है, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है क्या? तो यस, दिस इज़ ट्रू, बिकॉज अपन जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी ले तक प्लस इन्फिनिटी तक, उन सभी को अपन बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सपोज मान लो अगर अपन लिखते हैं -7, तो -7 को अपन लिखते हैं -7/1, क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है उस नंबर के अपॉन में अगर कुछ भी नहीं है तो उसके अपॉन में अपन नीचे में 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 है, ठीक है, तो ये 2 एक इंटीजर है। ठीक है, तो 2 के अगर नीचे में कुछ भी नहीं है तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। तो यस, ये ट्रू है कि हर एक इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे ट्रू। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो क्या हर एक रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर होगा क्या? तो यस, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि देखो, रेशनल नंबर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए 7/1, 2/7, 3/5। ठीक है, ये सभी जो है वो रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स क्या हुए, इंटीजर्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो इंटीजर्स का मतलब -5, -3, -6, 2, 5। रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं नेगेटिव में, -7/3। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, बट -7/3 जो है वो इंटीजर नहीं है। 7/1 जो है वो एक इंटीजर हो सकता है, बट -7/3, 2/7, ठीक है, 3/5 ये इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि हर एक रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होगा, कि इंटीजर के अपॉन में 1 के अलावा अपन और कुछ फ्रैक्शन में नहीं डाल सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है सिंपल, जिनके डिवाइड में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में अपन ये बोलेंगे, रीज़न यही देंगे कि हर एक रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता है, बिकॉज हर रेशनल नंबर जो है इंटीजर जो है वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीज़न। तो इसका हो जाएगा फॉल्स। तो ये फर्स्ट आ जाएगा फॉल्स, सेकंड आ जाएगा ट्रू, एंड थर्ड हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो इसके रीज़न भी मैंने दे दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो अभी अपन सोल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। और इस प्रॉब्लम को अपन जो है 2 वेज के अंदर जो है अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों ही अप्रोच आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन अप्रोच नंबर 1 यहाँ पर करेंगे, फिर इसके बाद में अप्रोच नंबर 2 करेंगे। तो अप्रोच नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी जो दो नंबर्स होते हैं, उन दोनों नंबर्स के बीच में अपन अनलिमिटेड नंबर ऑफ
रेशनल नंबर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अनलिमिटेड, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, अनलिमिटेड अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब अपन मान लेते हैं कि ये जो है R हो गया, ये सपोज S हो गया, ठीक है। तो अपने को मान लो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन 1 फाइंड आउट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अप्रोच नंबर 1 के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन मान लेते हैं, इसको मैंने R मान लिया, इसको S मान लिया, तो इसको अपन लिख सकते हैं, पहला रेशनल नंबर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं R + S/2 मीन्स 1 + 2/2, ठीक है। मतलब अपन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, जिन रेशनल नंबर्स के बीच में अपने को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर फ्रैक्शंस होगी तो फ्रैक्शन को अपन ऐड कर देंगे और उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 1 + 2/2 = 3/2। तो 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के और 2 के बीच में आ गया एक रेशनल नंबर 3/2। तो अब और अपने को 4 और फाइंड आउट करने हैं। तो ये ही 4 जो है वो अपन फाइंड आउट कैसे कर लेंगे, एक अपन 1 और 3/2 को ऐड कर देंगे, तो इसके बीच में एक और फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 1 + 3/2। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2, ठीक है। तो ये जगह 1 2 या 2, 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस ये 3, तो ये आ गया एक 5/2। अब अपन 5/2 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो ये 5/2 को अपन डिवाइड कर देते हैं 1/2 से। तो ये डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 5/2 × 1/2, क्योंकि डिवाइड जब होता है तो इसको 2 को या जो भी नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4। तो एक नंबर आ गया 5/4, ठीक है। अब एक और फाइंड आउट करना है, तो अब अपन 3/2 और 2 के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे एक अपन। तो इसको अपन लिख देंगे 3/2 एंड प्लस 2/1, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आ गया 2। सो ये हो गया 3 + 4 = 7/2, ठीक है। अब 7/2 को इसके बीच में अपने को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जगह 7/2 डिवाइडेड बाई 2 = ये जगह 7/2 × 1/2 = 7/4। तो ये आ गया एक और नंबर। तो अपने पास में ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, 3 नंबर अपने पास में आ गए। तो ये आ गया यहाँ पर 5/4 और यहाँ पर आ गया 7/4। तो अब अपन चाहें तो 3/2 और 7/4 के बीच में एक और नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच में और फाइंड आउट कर सकते हैं, या 1 और 5/4 के बीच में और कर सकते हैं, 7/4 और 2 के बीच में अपन और कर सकते हैं। मतलब जिन जिन इनके 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनके बीच में अपन अब और नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। तो ये तो हो गई अप्रोच नंबर 1, ठीक है। अगर अप्रोच नंबर 1 से अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए मुझे, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं अप्रोच नंबर 2 की तरफ में। तो अप्रोच नंबर 2 अपन लिख करते हैं, यहाँ पर अपने को 1 और 2 नंबर्स, ये 2 दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स के बीच में अपने को 5 रेशनल नंबर्स अपने को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1 एंड 2 को लिख सकता हूँ मैं 2/1, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि अपने को नंबर्स कितने फाइंड आउट करने हैं, 5, ठीक है। और ये दोनों नंबर कंटिन्यूस हैं, कुछ नंबर कंटिन्यूस होते हैं, कुछ नंबर कंटिन्यूस नहीं होते हैं। तो कंटिन्यूस में केस क्या होता है कि जब नंबर्स कंटिन्यूस होते हैं तो 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 इस तरह के जब नंबर होते हैं, और अगर अपने को 5, 6, 2, 3 कितने भी रेशनल नंबर अपने को फाइंड आउट करने हैं, तो अगर 5 फाइंड आउट करने हैं तो 6, ठीक है, 5 फाइंड आउट करना है, 6, 2 करना है तो 3, ठीक है। मतलब अगर 5 अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो अपन 6 से इसको ऊपर नीचे 1/1 को और 2/1 को 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ज़्यादा से भी करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट उस नंबर से अपने को मल्टीप्लाई करवाना है इसको ऊपर नीचे, जिससे कि अपन जितने नंबर्स अपने को चाहिए उतने अपन निकाल सकते हैं। अगर आप 6 की जगह अगर आप 10 से भी मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही रहेगा। बट अपने को एटलीस्ट उतने से करवाना है जिससे कि अपन जितने नंबर अपने को चाहिए उतने अपन फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो अपन ने 1/1 को मल्टीप्लाई करा दिया 6/6 से, क्योंकि अब इससे को अपन ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6/6। अब इसको अपन 2/1 को भी अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12/6, ठीक है। तो ये अब आ गए अपने पास में। अब देखो 6/6 और 12/6 के बीच में अपने को नंबर्स फाइंड आउट करने 5, तो इन दोनों के बीच में एक हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6,
ठीक है, और 11/6। ठीक है, तो ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में अप्रोच 2 से। ठीक है, तो होप सो आपको जो है एक सिंपल नंबर्स जो कि फ्रैक्शंस नहीं हैं उनके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फ्रैक्शंस के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, 2, 5, 6 जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने रहेंगे वो सीखेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज अगर आपके हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9982435001। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे mehendra/01। ठीक है, तो आप अपनी जो भी क्वेरीज़ वगैरह हो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आप हमें यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।